आपने कहा कि अपीजमेंट की पॉलिटिक्स जो है वो ममता दीदी हमेशा करती हैं, पर यही आरोप उनका आप पर होता है हमेशा कि बीजेपी दरअसल चाहती है कि विपक्ष मुक्त भारत हो जाए। कई बार आपके नेताओं के मुंह से भी ये सुनने को मिलता है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये उसी दिशा में हो रहा है? देखिए, विपक्ष मुक्त भारत डेमोक्रेसी में कभी नहीं होगा। हम चाहते हैं कि विपक्ष बने, विपक्ष अच्छी तरीके से अपना काम करे। इस बार हमारे विपक्षियों के नेताओं को हमने बाहर भेजा, बहुत सारे नेताओं ने वहां पे जाके भारत का पक्ष रखा, अच्छा रखा। देश के अंदर हम भले ही लड़े, हमारी बात यह है कि आप इलेक्शन पावर गेन करने के लिए लड़ो, लेकिन इसके लिए इतना कॉम्प्रोमाइज मत कर लो कि जिसके द्वारा देश की आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी आपके सवालिया निशान लग जाए उस पर। ये जो न्यूटन वाला एग्जांपल मैंने दिया कि बांग्लादेश के में जाके वो आंदोलन कर रहा है और वो भारत में वोटर है, टीएमसी के वर्कर है, ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे। इसका मतलब क्या है? आप भारत की इंटरनल सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और आगे आने वाले समय में इसका लाभ तो उन्हें मिलेगा, लेकिन नुकसान भारत की जनता को भुगतना पड़ेगा। आज पूरे देश में कितने सारे स्टेटों में बांग्लादेशी पकड़े जा रहे हैं, जिन्होंने आधार कार्ड, वोटर कार्ड कहां से बनाया? पश्चिम बंगाल से बनाया। आप जाओ वहां पे, साउथ 24 परगना इसके लिए हब है, सब जानते हैं। आप कैमरा लेके जाएंगे, आपको भी मिल जाएगा। आप बांग्लादेश का डॉक्यूमेंट्स लेकर आओ, यहां से सब बना के आपको दे देंगे। तो ये सब इतना इजी कैसे? अच्छा, आप घुसपैठ का, हमेशा आपके लिए घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा रहा है, और अगर घुसपैठ है तो ऐसी चीज देश के लिए खतरनाक है। लेकिन मेरा सवाल इससे जुड़ा हुआ ये है कि मुझे ये बताइए कि घुसपैठ के लिए सिर्फ वहां की राज्य सरकार जिम्मेदार? बीएसएफ है ना, फिर बीएसएफ क्यों नहीं उस पर रोक लगा पाती है? सवाल ये भी पूछा जाएगा फिर। नहीं, सवाल तो पूछते, इसका जवाब है ना। इसीलिए तो इस बार शर्म के मारे केंद्र सरकार ने, स्वयं अमित भाई शाह ने ममता बनर्जी गाली दी थी उनको। उसके बाद भी जो मीटिंग हुआ था एक बार देश के पूर्व के सारे राज्यों को लेकर कलकत्ता में, ममता बनर्जी ने उन्हें बोला गाली देने के बावजूद कि आप मेरे चेंबर में आइए, नवान्नों में जो सेक्रेटेरिएट है। आदरणीय गृह मंत्री जी वहाँ पे गए, उनको रिक्वेस्ट किया कि आप हमें ज़मीन दीजिए। 450 किलोमीटर के ज़्यादा अगर लेंथ पकड़े जगह पे, वहाँ पे फेंसिंग नहीं। मैं एक बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ, आप चलिए किसी दिन, आपको मैं बांग्लादेश के घुमा के फिर लाऊंगा। फेंसिंग ही नहीं है। कि आप तो कहते हैं आप ही लोगों को नहीं जाने दिया जा रहा है, ममता दीदी कहीं जाने नहीं दे रहे, मुझे कैसे ले जाएंगे फिर? नहीं, बांग्लादेश आप जा सकते हैं। ममता बनर्जी उसमें तो प्रोत्साहित करेगा आपको, उसको प्रोत्साहित करेगा टीएमसी के, आप बांग्लादेश जाओ, 2-4 बम बनाने सीख के आओ, यहाँ पे जहां पास जाओ। पश्चिम बंगाल में मत फटाओ, बाहर जाके फटाओ आप, जहाँ पे वहां पे बास्ट करो उसको। ममता बनर्जी आपको इनकरेज करेगी, वहां पे बाधा नहीं देगी। लेकिन सिचुएशन आपको ये बताता हूं, आप यहाँ पे जाके खड़े होकर देख सकते हैं कि दैट इज द बांग्लादेश। आप फेंसिंग नहीं है, 450 किलोमीटर जमीन नहीं दे रही। केंद्र सरकार कोर्ट में गए, गोविंद मोहन साहब जो हमारे होम सेक्रेटरी है, वो बार बार मीटिंग लेते हैं, कुछ काम नहीं होता था। कोर्ट में गया केंद्र सरकार कि हमें जमीन नहीं मिल रहा है, हम क्या करें। उसके बाद अभी वो थोड़ा हिलने लगे हैं कि 450 किलोमीटर जहां पे ओपन नहीं है, आप कैसे खड़ा रोकेंगे घुसपैठ? 450 किलोमीटर में क्या हर 50 मीटर में आप बीएसएफ जवान खड़ा कर सकते हैं क्या? 300 मीटर दूरी में एक बीएसएफ जवान खड़ा होता है। रात का समय है, दौड़ लगाया, अंदर घुस गया, पुलिस आपको हेल्प नहीं करेगी। ये तालमेल कैसे बनेगा? अड़चन क्या है? कौन रोक रहा है? अड़चन टीएमसी है, दीदी है। दीदी हट जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बीजेपी की सरकार 26 में बनेगी और एक भी परिंदा पण नहीं मार पाएगा। इस तरीके की बॉर्डर सिक्योरिटी हम देंगे और इसमें फेंसिंग भी लगाए।